नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं इस बुलेटिन में आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। निवेशकों को 12 फरवरी से सस्ते में सोना खरीदने का सुनहरा मौका मिल रहा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2023-24 की चौथी सीरीज की बिक्री 12 फरवरी से शुरू हो चुकी है। निवेशक 16 फरवरी तक गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में प्रति यूनिट प्राइस 6,263 रुपये प्रति ग्राम तय की गई है। गोल्ड बॉन्ड की ऑनलाइन खरीदारी करने वाले निवेशकों को तय कीमत पर 50 रुपये प्रति ग्राम का डिस्काउंट मिलेगा। गोल्ड बॉन्ड में निवेशकों को सालाना 2.5% का ब्याज मिलता है। खुदरा महंगाई दर जनवरी में 3 महीने के निचले स्तर 5.1% पर पहुंच गई है। हालांकि खाद्य वस्तुओं की महंगाई को लेकर अभी भी चिंता बनी हुई है। सब्जियां, दालें और मसालों की महंगाई अभी भी ज्यादा है। दिसंबर 2023 में खुदरा महंगाई 5.69% और जनवरी 2023 में 6.52% थी। अगस्त 2023 में महंगाई दर 6.83% के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। खाद्य वस्तुओं की वृद्धि दर इस साल जनवरी में 8.3% रही, जो कि इससे पिछले महीने में 9.53% से कम है। नकदी की समस्या का सामना कर रही बजट एयरलाइन स्पाइसजेट बड़े स्तर पर अपने कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक लागत कम करने के लिए कंपनी करीब 15% कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। कंपनी में फिलहाल करीब 9,000 कर्मचारी काम करते हैं, यानी करीब 1400 कर्मचारियों की छंटनी होने की आशंका है। सभी विभागों में छंटनी की आशंका है और अंतिम सूची तैयार की जा रही है। भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू हो गई हैं। श्रीलंका और मॉरिशस में भारतीय सेवाओं की शुरुआत दोनों देशों के साथ भारत के बढ़ते द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों की पृष्ठभूमि में हुई हैं। श्रीलंका और मॉरिशस की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के साथ ही भारत की यात्रा करने वाले इन देशों के नागरिकों के लिए यूपीआई की सेवाएं उपलब्ध होंगी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एसीए के मुताबिक देश का वनस्पति तेल आयात जनवरी में सालाना आधार पर 28% घटकर 12 लाख टन रह गया है। जनवरी 2023 में वनस्पति तेल का आयात 16.61 लाख टन था। चालू तेल वर्ष की पहली तिमाही यानी नवंबर जनवरी की अवधि में कुल आयात 23% घटकर 36.73 लाख टन रह गया, जो कि इससे पिछले वर्ष की समान तिमाही में 47.73 लाख टन था। भारतीयों की कमाई, खर्च, बचत और निवेश से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए मनी 9 का फाइनेंशियल फ्रीडम समिट एक बार फिर से आ रहा है। 14 फरवरी 2024 को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में फाइनेंशियल फ्रीडम समिट की दूसरी कड़ी का आयोजन होने जा रहा है। इस समिट में भारतीयों के बीमा, बैंकिंग, निवेश, कमाई, खर्च और बचत से जुड़े हर सवाल का जवाब एक ही मंच पर मिलेगा। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की गैर जीवन बीमा कंपनियों के विलय की योजना को छोड़ दिया है। सरकार ने 2019 के बजट में सार्वजनिक क्षेत्र की गैर जीवन बीमा कंपनियों के विलय का प्रस्ताव किया था। अब वित्तीय सेवा विभाग ने वित्त पर संसद की स्थायी समिति को बताया है कि सरकार ने पीएसयू जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के विलय का विचार छोड़ दिया है। सरकार की नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस कंपनियों को मिलाकर एक बड़ी कंपनी बनाने की योजना थी। फिनटेक कंपनी पेटीएम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पेटीएम पेमेंट बैंक के बाद अब पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को लेकर भी जांच चल रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार पेटीएम पेमेंट सर्विस में चीन से हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में जांच कर रही है। हालांकि पेटीएम ने पेमेंट सर्विस इकाई में चीन से किसी बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को नकारा है। उधर चर्चा में यह भी कहा गया कि कंपनी के निदेशक विजय शेखर शर्मा ने कंपनी के बोर्ड से बाहर होने का ऑफर दिया है। हालांकि कंपनी के लिए एक राहत की खबर यह है कि उसे मर्चेंट का समर्थन मिल रहा है। असम सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.9 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में 774.47 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान लगाया गया है और इसमें किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है। असम की वित्त मंत्री अजंता नियोग ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में असम की जीडीपी 6.43 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि 2023-24 में ये 5.7 लाख करोड़ रुपए था।
दक्षिण कोरिया की कंपनी हुंडई मोटर अपनी भारतीय यूनिट के लिए आईपीओ लाने की तैयारियों में जुट गई है। कंपनी ने इसके लिए सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन और एचएसबीसी को एडवाइजर नियुक्त किया है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुंडई मोटर अपने इस आईपीओ के जरिए कम से कम $3 अरब जुटाने की योजना बना रही है। पिछले साल हुंडई मोटर की वैश्विक बिक्री में भारत की हिस्सेदारी 13% थी। होटल चेन द पार्क का संचालन करने वाली कंपनी एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स का शेयर इशू प्राइस 155 रुपये से 21% उछाल के साथ बाजार में सूचीबद्ध हुआ। बीएसई पर शेयर इशू प्राइस से 20.65% चढ़कर 187 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। वहीं एनएसई पर शेयर ने 20% उछाल के साथ 186 रुपये पर शुरुआत की। 7 फरवरी को कंपनी के आईपीओ को 59.66 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। 920 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए 147 से 155 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया था। इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण कंपनी एटमास्टको लिमिटेड ने आईपीओ के जरिए 56 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जुटाने की योजना बनाई है। कंपनी का आईपीओ 15 फरवरी को खुलेगा और 20 फरवरी को बंद होगा। आईपीओ पूरा होने के बाद कंपनी के शेयरों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई मंच एनएसई इमर्ज पर सूचीबद्ध किया जाएगा। वैश्विक बाजारों में मिले जुले रुझान के बीच स्थानीय स्तर पर मुनाफा वसूली का जोर रहने से सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 523 अंक यानी 0.73% की गिरावट के साथ 71,072.49 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी भी 170.05 अंक यानी 0.78% टूटकर 21,612.45 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयर नुकसान के साथ बंद हुए, जबकि निफ्टी 50 के 34 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। वहीं खबरों के बीच हमारे व्यूअर्स के लिए एक जरूरी जानकारी। मनी 9 14 फरवरी 2024 को लेकर आ रहा है फाइनेंशियल फ्रीडम समिट, जहां पर एक ही मंच पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सभी सवालों का आप जवाब पा सकते हैं। सबको आर्थिक सुरक्षा की आशा, अच्छे जीवन की अभिलाषा कैसे होगी पूरी? क्या हुआ, क्या है जरूरी? पैसे की दुनिया के दिग्गज बताएंगे राह। देश के वित्तीय महारथियों का महाकुंभ, TV9 नेटवर्क के फाइनेंशियल फ्रीडम समिट का दूसरा संस्करण। सवाल आपके, मंच हमारा। मुंबई में 14 फरवरी को। तैयार हैं आप? तो ये थे आज के मनी टाइम में बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।